आप चाहते हैं कि अगली कहानी आपके नाम की हो तो कमेंट में अपना नाम जरूर लिखें और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। कहते हैं कुछ कहानियाँ कभी खत्म नहीं होती, हर बार सुनने पर और गहरी हो जाती हैं, जैसे कोई राज हो जो हर बार नया रूप ले लेता है। ऐसी ही एक कहानी थी ज़रियाब की सल्तनत की। यह एक बहुत खूबसूरत रियासत थी जहां महल के गुंबद सोने की तरह चमकते थे और रात को चांद निकलता तो पूरा शहर ऐसे रोशन होता जैसे आसमान जमीन पर उतर आया हो। इस सल्तनत के बादशाह थे बादशाह सुलेमान शाह। वे बहुत ही न्यायप्रिय और नेक दिल बादशाह थे, लेकिन उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा दुख था उनकी मलिका का इंतकाल, जो बहुत पहले हो चुका था। उनकी एक ही बेटी थी शहजादी महरीन। महरीन बहुत खूबसूरत थी, लेकिन उसकी असली खूबसूरती उसकी समझदारी और खामोशी थी। वह ज्यादा बोलती नहीं थी, बस हर बात को ध्यान से सुनती और समझती थी। वो अक्सर अपनी माँ की यादों में खोई रहती या महल के बाग में अकेली बैठकर हवा की आवाज सुनती। फिर समय के साथ बादशाह ने दूसरी शादी कर ली। नई मलिका का नाम था मलिका जहरा। शुरू में वह बहुत अच्छी और नरम लगती थी, लेकिन उसकी आंखों में कुछ छुपा हुआ सा था। महरीन को उससे कभी अपनापन महसूस नहीं हुआ। फिर एक दिन सब बदल गया। बादशाह अचानक बीमार पड़ गए। महल में अफरा तफरी मच गई। हकीम आए, दुआएं की गईं, लेकिन बादशाह की हालत बिगड़ती गई। आखिरी रात उन्होंने महरीन को अपने पास बुलाया। बादशाह ने कमजोर आवाज में कहा, महरीन, मेरे कमरे में एक बंद बर्तन है, उसमें सफेद सांप है। उसे अपनी जुबान से छू लेना, तुम्हें वो सब सुनाई देगा जो छुपा हुआ है। महरीन हैरान रह गई। सांप? लेकिन इससे पहले कुछ और होता। बादशाह की मृत्यु हो गई। महल में कोहराम मच गया, लेकिन असली मुसीबत अब शुरू हुई। अगली सुबह मलिका जहरा ने दरबार में कहा, बादशाह की मौत कोई हादसा नहीं, यह सब महरीन ने किया है। सब लोग चौंक गए। इसने अपने पिता को जहर दिया। महरीन रो पड़ी, नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। बादशाह अब जीवित नहीं थे और सच बताने वाला कोई नहीं था। मलिका ने आदेश दिया, इस लड़की को महल से निकाल दो, और उसी रात महरीन को महल से निकाल दिया गया। न उसके पास कुछ था, न कोई सहारा। वह अकेली जंगल और रास्तों में भटकती रही। फिर एक रात उसे अपने पिता की बात याद आई। वह चुपके से महल वापस गई और कमरे में पहुंच गई। मुझे ये करना ही होगा। दिल तेज धड़क रहा था। उसने छुपा हुआ बर्तन निकाला। अंदर सफेद सांप था। उसने हिम्मत करके उसे छू लिया। अगले ही पल इसका जायका अपनी जबान पर लगा लेना। ये क्या हो रहा है? उसे सब सुनाई देने लगा। दीवारों के पीछे की आवाजें, हवा की सरगोशियां और एक सच्चा, बादशाह को जहर मलिका जहरा ने दिया था। महरीन सुनकर डर गई। अब उसे सब पता चल गया था, लेकिन वो अकेली थी और चारों तरफ खतरा था। वो महल छोड़कर चली गई। सफर शुरू हुआ, मुश्किल, लंबा और खतरनाक। पहले दिन वह एक सुनसान रास्ते से गुजर रही थी कि अचानक जमीन पर हल्की सी हरकत महसूस हुई। वह रुकी, नीचे देखा तो हजारों चींटियां एक लंबी कतार में जा रही थी। उनके बीच एक बड़ा सा अनाज का दाना फंसा हुआ था। वे उसे उठाने की कोशिश कर रही थी, मगर नाकाम हो रही थी। अगर महरीन एक कदम भी आगे बढ़ाती तो सब कुछ कुचल जाता। उसने तुरंत पीछे हटकर रास्ता खाली कर दिया। फिर धीरे से वह दाना उठाकर उनके पास रख दिया। तब एक पतली मगर साफ आवाज आई, तुमने हमें बचाया, हम तुम्हें नहीं भूलेंगे। महरीन ने हैरानी से इधर उधर देखा, मगर वहाँ कोई इंसान नहीं था। वह चुपचाप आगे बढ़ गई। दूसरे दिन वह एक झील के किनारे पहुंची। पानी में एक छोटा सा हिरण का बच्चा फंसा हुआ था, कीचड़ में धंसा हुआ और बाहर निकलने की कोशिश में थक चुका था। महरीन तुरंत पानी में उतरी, अपने कपड़ों की परवाह किए बिना, और बड़ी मुश्किल से उसे बाहर निकाला। हिरण का बच्चा कांप रहा था, मगर फिर उसने महरीन की तरफ देखा। तुमने मेरी जान बचाई, हम भी तुम्हारी मदद करेंगे। महरीन चौंक गई।
मगर अब वो समझ चुकी थी, यह उस सांप की ताकत थी। इसी सांप की ताकत है। तीसरे दिन वह एक पेड़ के नीचे बैठी थी कि उसने ऊपर देखा, एक घोंसला टूटने वाला था और 3 छोटे परिंदे नीचे गिरने वाले थे। वह तुरंत दौड़ी, अपने दुपट्टे से एक सहारा बनाया और घोंसले को थाम लिया। परिंदे बच गए। ऊपर से एक मजबूत परिंदे की आवाज आई, हम तुम्हारा एहसान वापस करेंगे। हम तुम्हारा एहसान वापस करेंगे। तुम महफूज हो, यही काफी है। वक्त गुजरता गया और एक दिन वह एक बड़े शहर पहुंची जहां ऐलान हो रहा था, शहजादा हादी को एक बहादुर साथी चाहिए जो 3 नामुमकिन काम पूरे करे। मेहरिन के दिल में उम्मीद जागी, शायद यही उसकी किस्मत का मोड़ था। वह महल पहुंची। पहला इम्तिहान, शाही अंगूठी जंगल के अंधेरे गुफा में खो गई है, उसे सूरज डूबने से पहले ले आओ। मेहरिन गुफा में दाखिल हुई। अंधेरा, डरावना, मगर अचानक दर्जनों हिरन दिखाई दिए। वही हिरन का बच्चा भी उनके साथ था। उन्होंने रास्ता दिखाया और अंगूठी उसे मिल गई। दूसरा इम्तिहान, ये हजारों दाने एक रात में जमा करो। मेहरिन परेशान हो गई, मगर रात होते ही चींटियों की फौज आ गई और देखते ही देखते सारे दाने जमा हो गए। तीसरा इम्तिहान, जिंदगी के पेड़ का सुनहरा फल ले आओ। मेहरिन थक चुकी थी, मगर फिर भी निकली। मैं बहुत थक गई हूँ, मगर रुक नहीं सकती। एक रात जब वह टूट चुकी थी, आसमान से वही परिंदे उतरे और उसके सामने सुनहरा फल रख दिया। वह कामयाब हो गई थी। जब वह वापस महल आई, शहजादा हादी मुस्कुराया और बोला, मैं जानता था तुम अलग हो। मैंने बस कोशिश की। फिर उसने कहा, अब सच सामने लाने का वक्त है। दोनों वापस सल्तनत जरियाब गए और वहां मेहरिन ने सबके सामने सच बयान किया। जानवरों की गवाही, उसकी ताकत, सब कुछ सामने आ गया। आज सच सबके सामने आएगा। मेरे वालिद को जहर दिया गया था और ये काम मलका ने किया। मलिका जहरा को सजा मिली और मेहरिन अपने पिता की असली वारिस बन गई। मगर इस बार वह सिर्फ एक शहजादी नहीं थी, बल्कि एक ऐसी शासक थी जो हर छोटी आवाज भी सुन सकती थी और हर सच को पहचान सकती थी। सबक है, नेकी कभी बेकार नहीं जाती और सच चाहे कितना भी छुप जाए, एक दिन जरूर सामने आ जाता है।